हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। तो लास्ट वीडियो में हमने जो 11th क्लास का हमारा टॉपिक था उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था। आज हम फंजाई की जो क्लासेस हैं उनको पूरे को कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का हम वायरस वाला पार्ट पूरा करेंगे। और साथ ही साथ 12th क्लास का जो हमारा चल रहा है उसमें हमने पॉलिनेशन से आगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कवर कर लिया है। और उसके बाद हम एक वीडियो हमारी बची है 12th क्लास की, जो कि आज इसी चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें कि 12th का जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो भैया देखते रहना चैनल और बने रहना हमारे साथ में। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि टाइम कम है, तो शुरू करते हैं यहाँ से फाइकोमाइसिटीज़ से। फाइकोमाइसिटीज़ रिप्रोडक्शन के बाद वाला टॉपिक है। पहली क्लास है, लोअर फंजाई होता है ये। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने फाइकोमाइसिटीज़ दिया है, जबकि यहाँ पर एक और देना चाहिए था जाइगोमाइसिटीज़, वो नहीं दिया है। तो भैया हम एल्गल फंजाई ये होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं पहले। यहाँ लिखा है कि मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेस और एज ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। तो यार ये स्टेटमेंट मुझे लगता है नीट में आने लायक है कि कौन से फंजाई जो है ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट होते हैं। एंड द माइसीलियम इज ए सेप्टेट, ये ध्यान रखना। बाकी आगे जो बेसिडियोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, वहाँ माइसीलियम आपको सेप्टेट मिलेगा, ब्रांच मिलेगा। यहाँ माइसीलियम आपको ए सेप्टेट मिलेगा। ये वाली बात ध्यान रखना, मतलब आपको याद करने में आसानी होगी कि केवल फाइकोमाइसिटीज का ही जो माइसीलियम है वो ए सेप्टेट दिया गया है, जबकि बाकी तीनों का जो है वो सेप्टेट दिया गया है। ठीक है, तो अगर ध्यान रखना ए सेप्टेट माइसीलियम जो होगा वो सिनोसाइटिक होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता है ए सेप्टेट है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है, तो सिनोसाइटिक हाइफा होता है। Asexual reproduction takes place by zoospore, motile और by planospore non motile। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्पोर मोटाइल होते हैं। एज यू ऑल नो कि जूस्पोर आर मोटाइल स्पोर्स बट प्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखोगे कि प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होती है। एंड दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। तो ये स्पोर आपके कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, एंडोजीनसली फॉर्म होते हैं। ये सवाल मेरे ख्याल से बन सकता है, क्योंकि आ जाता है कभी कभी ना एक्जोजीनस और एंडोजीनस के कंपैरिजन में। तो स्टेटमेंट बनेगा तो ध्यान रखना कि प्लानोस्पोर और जूस्पोर्स दे आर एंडोजीनसली फॉर्म्ड, यानी इनसाइड द स्पोरेंजियम बनते हैं। फिर लिखा है कि आज जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। जरा सी मैं आपको शायद एक चीज़ मैंने ड्रॉ की है वो दिखाता हुआ चलूंगा कि एक आप देखोगे किस तरह से यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक पॉइंट है छोटा सा, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये वाला डायग्राम आप देखने की कोशिश करो। यहाँ पर पहले दो प्लस माइनस गैमेटेंजिया बनती हैं, दोनों गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज करती हैं। ठीक है, उनकी फ्यूजन से स्टेप जो बनता है दैट इज द जाइगोस्पोर, और जाइगोस्पोरेंजियम कहलाता है। उसमें मियोसिस होती है, जर्मिनेशन होता है, और फिर उसमें से एक नया जो है स्पोरेंजियम बनता है। वो स्पोरेंजियम जो है फिर उसमें से जाइगोस्पो मियोसिस होती है, उसके अंदर से स्पोर्स बनते हैं, स्पोर बाहर निकलते हैं और जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जाइगोमाइसिटीज़ में इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, जबकि इन्होंने आपको बताया नहीं है कि इन्होंने तो कहा है सीधा सीधा कि भाई आपका जो है दो गैमेट है वो फ्यूज़ करते हैं और गैमेटिक फ्यूज़न होता है, गैमेट के फ्यूज होने से जाइगोस्पोर बनता है। यहाँ लिखा है आ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, यानी कि जो दो गैमेट होंगे, दो गैमेट फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद जाइगोस्पोर बनाएंगे। यहाँ से सवाल बन सकता है कि जाइगोस्पोर डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, ये वाला सवाल आप ध्यान रखना, मे बी ये बन जाए यहाँ से। और जाइगोस्पोर कैसा स्पोर होता है? सेक्सुअल स्पोर है, जो कि आपका दो गैमेट के फ्यूज होने से बनता है, 2n होता है। फिर जाइगोस्पोर जो होगा, जाइगोस्पोर से आपकी जाइगो स्पोर जर्मिनेट करेगा, इसमें से जाइगोस्पोरेंजियम बनेगी, उसके अंदर से फिर मियोसिस होगी और फिर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है ना, वो वाली चीज़ें होती हैं। पहले प्लाज्मोगैमी होकर के
ये बनाया जाइगोस्पोर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात होती है फाइकोमाइसिटीज़ में कि जो आपका दो गैमेट जुड़े हैं ना, दोनों गैमेट का जुड़ने के बाद जैसे ही प्लाज्मोगैमी हुआ है उसके तुरंत बाद दोनों न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं और कैरियोगैमी भी हो जाता है। मतलब यहाँ पर वो नहीं होता, डाई कैरियो फेज नहीं होती, वो आपको एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। एंड दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगैमस होते हैं ये गैमेट्स, एंड डिसिमिलर इन आइसोगैमस और ऊगैमस हो सकते हैं। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, गैमेट मतलब एक जैसे हों या फिर गैमेट अलग अलग हों या फिर गैमेट जो है वो आइसोगैमस हो ऊगैमस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई सवाल यहाँ से बनता है। नेक्स्ट लिखा है सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर। कुछ कॉमन एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर। तो म्यूकर भैया देखो यहाँ फाइकोमाइसिटीज का नहीं है, जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है, जबकि इन्होंने दे रखा है तो कोई बात नहीं। एंड राइजोपस दैट इज द ब्लैक मोल्ड और ब्रेड मोल्ड मेंशन्ड अर्लियर, एंड एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड। तो यार इसका मैंने सवाल बताया था आपको। इसका सवाल वो आता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कौन कोज करता है? तो ये आ जाएगा वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कौन कोज करता है? तो आप ध्यान रखोगे ये आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा है जो कि आपका मस्टर्ड पर वाइट रस्ट कोज करता होता है। ठीक है, ये सवाल बन जाएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी खासा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए। और आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें बता दूं। अभी भी कुछ सवाल जो हैं आ जाते हैं कभी कभी, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है कि राइजोपस स्टोलोनिफर इज हेट्रोथैलिक विद टू मेटिंग टाइप। दो तरह के प्लस माइनस मेटिंग टाइप इसके पास होते हैं और ये हेट्रोथैलिज्म शो करता है। ये सवाल आपको खूब पेपर में देखने को मिलता है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स जो होते हैं वो उसको पूछते हैं कि हेट्रोथैलिज्म कहाँ देखने को मिलता है। तब आप बता दोगे कि हेट्रोथैलिज्म जो है वो राइजोपस स्टोलोनिफर में देखने को मिलता है, जो कि एफ ब्लैकसेले नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये वाला सवाल ध्यान रखना, एफ ब्लैकसेले। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी कौन साइंटिस्ट थे, तो ध्यान रखना एफ ब्लैकसेले थे। यहाँ लिखा है राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस एंड म्यूकर से जो है लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड भी बनता है। ये वाला सवाल भी आपके पेपर में आ जाता है कभी कभी, ये नोट कर लेना। राइजोपस से लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड बनता है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए। फिर एक आधी चीज़ें और हैं, दो चार चीज़ें मैंने नोट किया यहाँ पर ये सब तो ज़्यादा नहीं आएगा आपके पेपर में ना, पर आप यहाँ से ये वाला डिजीज़ वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ ज़रूर सवाल आता है इससे कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किससे होता है? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है। ठीक है, और फिर लिखा है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? ये आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लैक वर्ट ऑफ पोटैटो किससे होता है? सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम से होता है। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। डाउनी मिल्ड्यू इन रील, तो ये भी आपका स्क्लेरोस्पोरा से होता है। आयरिस फेमिन, ये सवाल बहुत तगड़ा है भाई, बहुत पूछा जाता है पेपर में ना कि आयरिस फेमाइन किसकी वजह से हुई थी? तो ध्यान रखना आयरिस फेमाइन जो है वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से हुई थी। ये खूब आता है सवाल। ठीक है, तो ये सारे के सारे फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं, इनका क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी देख लेना। आगे जाइगोमाइसिटीज के बारे में कुछ बात है तो यहाँ से ज़्यादा नहीं जानना आपको, क्योंकि आपकी किताब में जाइगोमाइसिटीज दिया ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीधा सीधा एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज़। तो भैया एस्कोमाइसिटीज़ थोड़े हायर फंजाई है। हायर फंजाई मतलब थोड़े से अपर लेवल है इनसे पहले वालों से, लेकिन इसमें एक खास बात है, ध्यान रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो जितना जितना ज़्यादा ज़्यादा जितना आप जो है आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ कम होता चला जाता है। जितना ज़्यादा आप फंजाई में आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होएगा, लोअर होता चला जाता है। मतलब आगे चलकर तो आपको सेक्सुअल स्ट्रक्चर भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी कभी कभी आ जाता है। तो यहाँ लिखा है एस्कोमाइसिटीज़ में सेल वॉल जो है वो काइटिन की होती है, जबकि मैं बता दूँ फाइकोमाइसिटीज़ के कुछ मेंबर्स जो है वहाँ पर आपको, जैसे फाइटोप्थोरा है, वहाँ पर सेल वॉल आपको सेल्यूलोज की देखने को मिलेगी। ये एक सवाल है, बढ़िया सवाल है, कभी कभी आ जाता है। लिखा है कॉमन फंजाई कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सैक फंजाई कौन होते हैं, तो आप ध्यान रखोगे सैक फंजाई जो है वो कॉमनली कौन कहलाते हैं?
एस्कोमाइसिटीज कहलाते हैं। एंड एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर। जबकि यहाँ पर एक एग्जांपल है, जब ध्यान रखोगे ये पूछा जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यानी ईस्ट जो है आपका वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है, बेकर्स ईस्ट कहते हैं इसको, और ये यूनिसेलुलर होता है। तो ये सवाल आ जाता है कि यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल दीजिए। तो ध्यान रखना, यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल है ईस्ट, जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। ये कह रही है कि दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, कोप्रोफिलस होते हैं। ये सवाल कभी कभी बन जाता है यहाँ से। कोप्रोफिलस फंजाई मतलब गोबर पर उगने वाले, पजाइजा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, एग्जाम्पल पूछते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक फोटो बनाया, इससे भी कुछ बन सकता है क्या? फोटो देख लो एक बार। फोटो जो है ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, ये फोटो बना हुआ है यहाँ पर ना, ये फ्रूटिंग बॉडी बनी हुई है। तो मुझे लगता है इसका सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना ये। तो ये आपकी जो फ्रूटिंग बॉडी बनी हुई है ये क्लिस्टोथीशियम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लिस्टोथीशियम फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, दैट इज जो पेनिसिलियम उसकी होती है ये, है ना। तो ये सवाल बन सकता है। एक होती है पेरिथीसियम जो कि आपकी होती है क्लेविसेप्स परप्यूडिया की। तो ये दो सवाल मैंने लिख दिए यहाँ पर। मे बी ये फोटो है ना, तो इससे शायद से क्लिस्टोथीशियम का क्वेश्चन बन जाए कि क्लिस्टोथीशियम क्या होती है। तो आप बताओगे क्लिस्टोथीशियम किसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये वाला सवाल भी बन सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से नीचे लिखा है, देखो ये एस्परजिलस का है। तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम अगर होंगे तो इनकी फ्रूटिंग बॉडी आप क्लिस्टोथीशियम बता दोगे ना? सही ना, चलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको मैं लाइफ साइकिल दिखाता हूँ किसकी, इसकी क्या बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज की, बाद में आगे पढ़ूंगा। एक बार इसकी लाइफ साइकिल को आप देखो ए सेक्सुअल में तो कुछ नहीं होता। मान लो ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल है तो उसमें कुछ नहीं है, माइसीलियम है। माइसीलिया से जो है कुनिडिया बनते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको कुनिडिया देखने को मिलते हैं। तो कुनिडिया बनेंगे, कुनिडिया लेकर ये जो जीनसली स्पोर फॉर्म होते हैं, लगातार जो है बाहर की तरफ नए 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 स्पोर बनते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से। और पीछे जो स्टॉक होती है जिस माइसीलियम से बनते होते हैं उस माइसीलियम को कोनिडियोफोर कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि एस्कोमाइसिटीज़ हो, बेसिडियोमाइसिटीज़ हो या फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हो, तीनों में आगे आपको जो माइसीलियम मिलेगा वो सेप्टेट मिलेगा और ब्रांच्ड मिलेगा। ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम जो बाबू होगा वो आपका उसके आगे की तरफ एक्सोजीनसली यहाँ पर कुछ स्पोर फॉर्म हो रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोनिडिया। तो ये तो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आप देखोगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि दो स्ट्रक्चर बनती हैं, एक एस्कोगोनियम है और एक एंथीरिडियम टाइप का है। फिर ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर फ्यूज़ करती हैं। इनके फ्यूज़न से आप देखो यहाँ पर, इनके फ्यूज़न से एक बाई न्यूक्लिएट ये, ठीक है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है जो कि एक सेकेंडरी माइसीलियम है। इनके फ्यूजन से दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, फिर एक डाइकैरियोटिक जो लाल और नीला दिख रहा होगा ना आपको, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है आगे जाता है जर्मिनेट करता है। इसके टिप पर आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको कहते हैं एस्कस। इसी एस्कस की वजह से ये सैक लाइक फंजाई कहलाते हैं। इस एस्कस के अंदर आपके फिर जो जाइगोट बनेगा इन दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज होने से, उसका मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद जो है स्पोर्स बनेंगे, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट में फिर क्या हुआ, मियोसिस हुई एस्कस के अंदर ही। ठीक है, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे। एक सवाल ध्यान रखना, मियोसिस के बाद बनते तो 4 स्पोर हैं, पर वो 4 स्पोर वापस से माइटोसिस करके 8 स्पोर बना लेते हैं। तो कभी कभी ये आता है कि सिंगल एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर्स होते हैं, तो आप ध्यान रखना सिंगल एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले एक डाइकैरियोटिक हाइफा बनता है। डाइकैरियोटिक हाइफा जो है वो जर्मिनेट करता है। उसके टिप पर आप यहाँ भी देख सकते हो, डायग्राम ये भी है। डाइकैरियोटिक हाइफे के टिप पर आपको 2 स्ट्रक्चर दिखेंगी। आगे आगे मतलब आगे जा करके वहाँ पर फ्यूज होगा, वहाँ फ्यूज होने के बाद एक एस्कस बनता है और एस्कस बनने के बाद उस एस्कस के अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद जो है वो एस्कोस्पोर्स बनते हैं। अब होता ये है, देखो मान लो ये जो है एस्कोगोनियम है, ये एंथीरिडियम है, यहाँ ये डाइकैरियोटिक हाइफे हैं। डाइकैरियोटिक हाइफे एक इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसमें बहुत सारे एस्कस आगे की तरफ लगे होंगे। बहुत सारे एस्कस होंगे यहाँ पर, दुनिया भर के एस्कस होंगे, और जहाँ जितने सारे एस्कस जहाँ पर लगे होते हैं उस स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प कहा जाता है। अब वो एस्कोकार्प फ्लास्क के जैसी है, स्पेरिकल है, कैसी है, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंजाई में अलग अलग तरह की एस्कोकार्प हो सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन एस्कोकार्प एक कॉमन नेम है फ्रूटिंग बॉडी के लिए जहाँ बहुत सारे एस्कस जाकर लगे होते हैं
वो आपका एक फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका एस्कस के अंदर फिर वही होगा, मतलब कैरियोगैमी होगी, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस से आपके 4 स्पोर बनेंगे, 4 स्पोर के बाद फिर माइटोसिस होगी, उसके बाद आपके 8 एस्कोस्पोर बनेंगे। तो यार ये वाला सवाल खूब आता है, कभी कभी आ जाता है। 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं एक एस्कस के अंदर, और एस्कस की वजह से ही आपने इस फंजाई को क्या कहा है, सैक फंजाई कहा है, क्योंकि एस्कस ही सैक है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है माइसीलियम, मैंने बताया था अभी पहले आपको कैसा है, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। द एसेक्सोस्पोर्स आर कोनिडिया, एसेक्सोस्पोर्स क्या है, कोनिडिया है। प्रोड्यूस एक्सोजीनसली, ये सवाल खूब आता है पेपर में, वही ये वाला एक्सोजीनसली फॉर्म्ड, मार्क कर लेना। कोनिडिया जो है वो एक्सोजीनसली फॉर्म्ड स्पोर होते हैं, खूब पूछते हैं, खूब आता है। ऑन द स्पेशल माइसीलियम, उस माइसीलियम को कहते हैं कोनिडियोफोर, क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। एंड कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कोल्ड एस्कोस्पोर्स, वो हमने देख ही लिया है। विच आर प्रोड्यूस, ये सवाल इसका ये वाला बन सकता है कि एस्कोस्पोर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एस्काई कहते हैं, एस्कस कहते हैं, उसके अंदर बनता है। तो ये सवाल बन सकता है एंडोजीनसली फॉर्म्ड का, ध्यान रखना भाई, है ना, एंडोजीनसली फॉर्म्ड वाला क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। एंड दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। तो ये एस्काई जो है फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर होते हैं, जिन्हें कहते हैं एस्कोकार्प। मैंने बताया था जहाँ बहुत सारे एस्कस जाके अरेंज हो जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ आर एस्परजीलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज इन जेनेटिक बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। तो ये हम देखेंगे, एक सवाल बनेगा इसका बढ़िया, किस में यूज होता है, कौन सा जेनेटिक वर्क था जहाँ यूज हुआ था। बीडल और टॉटम ने इसको यूज किया था, मैं नोट कराता हूँ। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रेफल्स आर ईडेबल। तो यहाँ से ये सवाल बनेगा कि ईडेबल एस्कोमाइसिडीज के मेंबर बताइए कौन होते हैं, ये आ सकता है। क्लेविसेप्स का सवाल आता है, एक दो ये वाले सवाल पूछ लेंगे, मार्क कर लेना, नोट कर लेना यहाँ से। एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड बनाता है, ऑक्जेलिक एसिड बनाता है। एस्परजिलस फ्लेवस एफ्लाटॉक्सिन कार्सिनोजन बनाता है। फ्लेविसिन एंटीबायोटिक है जो इसी से निकलती होती है। क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो है वो आपका अर्गोटिज्म बीमारी कॉज करता है, अर्गोट ऑफ राई। और क्लेविसेप्स परप्यूरिया से जो है एक हेल्यूसिनोजन सब्सटेंस जिसे लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड यानी LSD कहते हैं, वो मिलता है। तो ये सवाल मिलता है, बहुत बार देखा गया है पेपर में, खूब बार। LSD कहाँ से मिलता है, अर्गोटिज्म किससे होता है, अर्गोट ऑफ राई कौन कॉज करता है, ये वाला सवाल आता है। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा क्रेसा। न्यूरोस्पोरा क्रेसा का सवाल वही है भैया जो बता दिया, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहते हैं। और ये बीडल और टाटम ने इसको यूज किया था अपने एक 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 एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मे बी ये सवाल आ जाए ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम का, ध्यान से देख लेना, क्योंकि इन्होंने लिख के दिया है कि ये जेनेटिक वर्क में यूज हुआ है। तो आ सकता है भाई, जेनेटिक वर्क में यूज हुआ तो सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ से आप नोट कर लेना, मोरल्स एंड ट्रफल दो ईडेबल हैं, मोरल्स मोर्चेला है और ट्रफल जो है वो ट्यूबर होते हैं। ठीक है, ये सवाल शायद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज जो है एक और आपकी हायर क्लास ऑफ फंजाई है, जिसमें कि मैंने आपको अभी बताया था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ भी माइसिलियम जो है आपको सेप्टेट और ब्रांच देखने को मिलेगा। यहाँ भी माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच है, यहाँ भी सेक्स, यहाँ लेकिन मैंने कहा था हायर जाने के साथ साथ जैसे जैसे आप हायर जाओगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कम होता चला जाएगा। यहाँ भी सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, सेक्स ऑर्गन समाप्त होते हैं। यहाँ सीधा सीधा सोमेटोगैमी होती है। सोमेटोगैमी का मतलब ये होता है कि जो आपके दो आपके हाइफे हैं,
दोनों जो है डायरेक्ट फ्यूज करते होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये लिखा है कि दे कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज, और इसमें जो कॉमनली जो होते हैं वो मशरूम्स जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ये सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से, बेसिडियोमाइसिटीज, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। तो यहाँ से मैंने नोट कर रखा है, पफ बॉल जो है वो लाइकोपर्डोन है। ये कभी कभी कोई ढंग का पेपर हो तो पूछ लेगा, ठीक है, नीट की तो औकात नहीं है। तो ये ध्यान रखना, लाइकोपर्डोन ये पफ बॉल्स होते हैं। ब्रैकेट फंजाई पोलीपोरस है, ये सवाल कभी आए तो देख लेना। मशरूम आपको पता ही होता है क्या है, एगेरिकस है। द ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प एंड लिविंग इन द प्लांट बॉडी इज पैरासाइट। रस्ट और स्मट डिजीज ये कोज करते होते हैं। एंड द माइसिलियम, वही मैंने कहा आगे सबका ब्रांच है, सेप्टेट है। ये सवाल नीट में आएगा, स्टेटमेंट इसको मार्क करो। ये पूछा जाएगा यहाँ से, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। खूब है भैया, बढ़िया सवाल है, पूछा आता ही है, स्टेटमेंट नीट में लिखा हुआ। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। देखो मैंने कहा था हायर फंजाई में जाओगे तो सेक्स ऑर्गन समाप्त हो जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ लिखा है द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, तो सेक्स ऑर्गन यहाँ पर क्या हो गए, एब्सेंट है। बट प्लाज्मोगैमी इज ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। प्लाज्मोगैमी यानी कि जो आपके जो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सबसे पहले क्या होगी, प्लाज्मोगैमी होगी। तो दो वेजिटेटिव हाइफा जो है, हाइफे डायरेक्ट जुड़ते हैं, सोमेटोगैमी उसे कहते हैं, जिससे कि आपके अपने दो मेटिंग टाइप जो होंगे वो प्लाज्मोगैमी करेंगे। उसके बाद जो है फिर वही होगा, डाइकैरियोटिक हाइफा बनेगा। देखो यहाँ मैंने साइड डायग्राम लगाया होगा, देखो यहाँ दो मेटिंग टाइप है, एक प्लस है और एक माइनस है। ये प्लस माइनस मेटिंग टाइप आपस में फ्यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूजन से एक डाइकैरियोटिक हाइफा तैयार हो गया है बीच में, ये सेकेंडरी हाइफा है। अब डाइकैरियोटिक हाइफा जो है, इसके आगे जो स्ट्रक्चर इसमें से जर्मिनेट करके निकलेंगी डाइकैरियोटिक हाइफे के अंदर से, वो आपको बता दूं मैं ऐसा होता है। यहाँ तो शायद इस डायग्राम में देखने को नहीं मिलेगा, ये तो कुछ और है, उसका लाइफ साइकिल है, पर मैं आपको थोड़ा सा सोचता हूँ बनाता हूँ यहाँ पे। मान लो ये आपका डाइकैरियोटिक हाइफा है, ठीक है, ये तो इसमें से एक स्ट्रक्चर ग्रो करती है इस तरह से, मान लो यहाँ से, और ये कहलाता है बेसिडियम। क्या कहलाता है, बेसिडियम। तो ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये बेसिडियम के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से खत्म हो जाएंगे। और बेसिडियम के अंदर आने के बाद, ठीक है, पहले डाइकैरियोटिक हाइफे से बेसिडियम निकलेगा। बेसिडियम के अंदर आने के बाद ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, फ्यूजन होगा, फिर ये यही मियोसिस करेंगे इसके अंदर ही, ठीक है। और मियोसिस के बाद ये 4 स्पोर बनाएंगे जो कि एक्सोजीनसली फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे एस्कस जहां इकट्ठे थे वो एस्कोकार्प थी, इसी तरह से जहां बेसिडियम इकट्ठे होंगे बहुत सारे वो बेसिडियोकार्प होगी, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना। और इसमें से जो बने हैं दे आर बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनसली फॉर्म्ड स्पोर होते हैं। एक सवाल ये ध्यान रखना कि जो स्ट्रक्चर है बेसिडियम, न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगैमी बेसिडियम के अंदर आने के बाद ही होगी, बेसिडियम के बाहर नहीं होगी, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना बस। तो यहाँ लिखा है अंडर द राइट एनवायरमेंटल कंडीशन अ बेसिडियोकार्प फॉर्म, बेसिडियोकार्प बनेगी। ये बेसिडियोकार्प है, इसके अंदर बहुत सारे बेसिडियम है, और बेसिडियम जो है उसके अंदर फिर जाइगोट बनेगा, फ्यूजन होगा, और फिर मियोसिस होगी, फिर स्पोर्स बनेंगे। 4 स्पोर जो है एक्सोजीनसली फॉर्म्ड होते हैं। तो यहाँ सिंपल डायग्राम है, आपको समझाया नहीं गया जाता इसमें, लेकिन फिर भी यहाँ लिख के इन्होंने बताया है। वो वाली बात आप समझ लो, ये वाला लिखा हुआ बहुत ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत बार आता है। लिखा है कि बट प्लाज्मोगैमी इज ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, डाइकैरियोटिक है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। उसमें से क्या निकलेगा, बेसिडियम निकलेगा। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम। कैरियोगैमी और मियोसिस कहाँ होगी, बेसिडियम के अंदर। यही है बस सवाल नीट में जो आएगा, कैरियोगैमी कहाँ होगी, बेसिडियम के अंदर होगी। प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। द बेसिडियोस्पोर आर, ये सवाल फिर से यहाँ से बनेगा कि बेसिडियोस्पोर जो है वो एक्सोजीनसली फॉर्म्ड होते हैं। बढ़िया सवाल है, खूब आता है पेपर में ना। एंड प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। बेसिडिया जो है वो कहाँ बनते हैं, मतलब बेसिडियम जो है वो जुड़ करके क्या बनाते हैं, बेसिडियोकार्प बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एगैरिकस मशरूम, ये पूछ लेंगे भाई पेपर में, ध्यान रखना। एगैरिकस मशरूम है, अस्टिलेगोस्मट डिजीज करता है, पक्सीनिया रस्ट डिजीज। तो आप ये डिजीज आप नोट कर लो दोनों।
लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्टिलेगो ट्रिटिकाई, लूज स्मट ऑफ ओट अस्टिलेगो अवेनी। आप केवल व्हीट की याद कर लेना अगर कर सकते हो तो। लूज स्मट ऑफ व्हीट पूछ ली जाती है, ठीक है। कवर्ड स्मट ऑफ मेज अस्टिलेगो मेडिस, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। पक्सीनिया के बारे में बता दूं, पक्सीनिया की डिजीज पूछी जाएगी। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है, तो आप नोट कर लेना बाबू, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई इससे होता है। इसमें से एक सवाल और बनता है, लाइफ साइकिल पे तो मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है और आपके पेपर में नहीं आ रहा नीट में, लेकिन ध्यान रखना ये वाला सवाल आ जाता है कि जो पक्सीनिया होता है, पक्सीनिया के दो तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। तो वीट में कौन इन्फेक्शन, दो तरह की होस्ट होती हैं, वीट और बर्बेरिस। तो सवाल ये आता है कि वीट में इन्फेक्शन कौन करता है, तो वीट में इसका एसियो स्पोर्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन करते हैं, और बर्बेरिस जो प्लांट है इसका सेकेंडरी होस्ट जो है उसमें करते हैं इन्फेक्शन आपका बेसिडियो स्पोर्स। तो ये सवाल कॉमन है, ये आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये भी नीट तो नहीं पूछ रहा है, फिर भी कहीं कहीं आ जाते हैं। और एक ही बात आप ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि भैया पक्सीनिया का पूरा नाम नहीं पता होता बच्चों को, तो ध्यान रखना पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई इसका नाम है। तो ये बीमारी कौन सी करता है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज करता है, ठीक है। तो इससे दो होस्ट होती हैं इसकी, व्हीट और बर्बेरिस। ये भी सवाल बन सकता है, कहीं बन गया तो ठीक है कर देना। एक और सवाल मुझे बताना था आपको यहाँ पर, ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है खूब कि क्लैम्प कनेक्शन कहाँ देखने को मिलता है। तो भैया क्लैम्प कनेक्शन जो है ना बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो बीच का सेप्टा होता है उसे डोलीपोर सेप्टा कहा जाता है, ये सवाल भी आप नोट कर सकते हो। और इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस जो है ना इधर से इधर जाना होता है, तो वो एक हाइफा ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद दूसरे से आगे जुड़ता है, और फिर न्यूक्लियस जो सेप्टा के बीच में से नहीं आ सकता, वो न्यूक्लियस उधर से होता हुआ दूसरे वाले जो कंपार्टमेंट है उसमें पहुंचता है। तो आपको ये सवाल आ जाता है कि क्लैम्प कनेक्शन कहाँ देखने को मिलता है। डाइकैरियोटिक हाइफा जब बनता है तो वहाँ पर आपको क्लैम्प कनेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस निकल करके मतलब एक सेगमेंट से दूसरे में जाता है, ठीक है। ये वाला सवाल आ जाता है, खूब खूब ध्यान रखना, समझ रहे हो। तो ये है हमारे बेसिडियोमाइसिटीज, एंड द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसका तो एक ही सवाल है जो सदियों से आता है पेपर में, पूछते हैं इम्परफेक्ट फंजाई या फिर फंजाई इम्परफेक्टाई किसे कहते हैं। तो आप बता दो कि फंजाई इम्परफेक्टाई जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड। जब ये कह रहे हैं कि जब इनका सेक्सुअल फेज मिलेगा तो उसको जो है ले जा करके एस्कोमाइसिटी या बेसिडियोमाइसिटीज में रख देंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज stage have been given one name and placed under deuteromycetes, and the sexual phase जो होगी उसको ले जा करके दूसरी क्लास में रखा जाए, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल होते ही नहीं है रिप्रोडक्शन, समझ रहे हो। तो यहाँ वाले क्या करेंगे, अगर ए सेक्सुअल वाला उसका स्टेज हुआ तो उसको यहीं रख लेंगे, सेक्सुअल वाले को वहाँ रख देंगे दूसरे वाले में। Later when the linkage was established, the fungi were correctly identified and moved out of the deuteromycetes. Once perfect sexual stage is of member of the deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes or basidiomycetes. The deuteromycetes reproduce only by asexual spore। ये सवाल यहाँ से तगड़ा है, खूब आएगा भैया, क्योंकि पता है कन्फ्यूजन हो जाता है। कोनिडिया यहाँ भी है, कोनिडिया जो है वो भी है, उसमें क्या है वो एस्कोमाइसिटीज में भी कोनिडिया होते हैं, एक्सोजिनसली फॉर्म्ड स्पोर, और यहाँ भी आपके कोनिडिया है, ये सवाल भी आ जाएगा। द माइसीलियम इज एप्टेड एंड ब्रांच्ड, सम मेंबर और सेप्रोफाइट और पैरासाइट, कुछ नहीं आएगा। वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ दैम आर डिकम्पोज और लिटर, ज़्यादातर ये स्टेटमेंट बन सकता है कि ज़्यादातर जो है वो कैसे होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं लिटर के, एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के नाम दिए हैं, इनके सवाल बन सकते हैं बीमारी के, इन तीनों से बहुत सवाल बनते हैं। अच्छा, ज़्यादातर डिजीज कोजिंग जो है वो डिटेरोमाइसिटीज में है, तो आप यहाँ से कोशिश करना, नोट कर सकते हो अगर आपको करना है तो। देखो यहाँ पे लिखा है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनी इससे होती है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम से होती है। ब्राउन लीफ स्प्योट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, इसकी वजह से बंगाल फेमाइन हुई थी, ये भी सवाल बनता है। बंगाल फेमाइन किसकी वजह से हुई थी, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से हुई थी। विल्ट ऑफ पिजन पी, अरहर, फ्यूजेरियम स्पीसीज, ये इससे होती है। ये 4 सवाल हैं, इनमें से एक आ ही जाएगा, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आगे लिखा है रिंग वार्म ऑफ स्कैल्प हेड, माइक्रोस्पोरम से होता है। ट्राइकोफाइटोन जो है वो रिंग वार्म ऑफ फुट करता है। इपिडर्मोफाइटोन भी यही करता है। ट्राइकोडर्मा जो है वो ल्यूकोपीनिया भी करता है। तो यार यहाँ से तो है स्किन डिजीज वगैरह हो जाती है इन फंगस से। ये मैंने क्यों लिखे हैं नाम, ये क्योंकि 12th क्लास के एनसीईआरटी में है स्किन डिजीज के लिए, तो ये पूछ लेंगे कि ये किसके मेंबर है।
तो ध्यान रखना ये ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर हैं, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और इपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, तो ये है हमारे फंगाई जो डिजीज करते हैं। एक सवाल ये बनता है कभी कभी, बोर्डेक्स मिक्सचर किसका बना होता है, तो ये आप बता दोगे। बोर्डेक्स मिक्सचर जो है CuSO4 CaOH की होल ट्वाइस, और बर्गेंडी मिक्सचर जो है CuSO4 प्लस Na2CO3 का बना होता है। तो ये सवाल भी आ सकता है कभी कभी किसी एग्जाम में, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है फंजाई खत्म हो जाता है। इसके बाद किंगडम प्लांटी के नाम का एक छोटा सा पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ को हम पूरे चैप्टर के रूप में थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें से एक सवाल मैं मानता हूँ बन सकता है। थर्ड लाइन पे आप आइए, यहाँ लिखा है कि a few member are partially heterotrophic such as insectivorous plant। तो यहाँ मैंने देखा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि ब्लैडर वर्ट, तो यूट्रिकुलेरिया इज ब्लैडर वर्ट, ये सवाल आ सकता है यहाँ से। जैसे कि दिया है वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसका नाम है डायोनिया, ये आ सकता है यहाँ से सवाल। ठीक है, तो ये दोनों इंसेक्टिवोरस हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप भी और डायोनिया भी। और यहाँ से पूछा जाएगा कुस्कुटा जो है वो एक पैरासिटिक प्लांट है, जो कि अमरबेल होता है, कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, और ये क्लोरोफिल नहीं रखता है, और ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछ लेंगे कभी कभी कि कुस्कुटा जो है वो क्या है, तो टोटल स्टेम पैरासाइट है, ये सवाल आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ तक का जो है इसमें से सवाल बनते हैं। बाकी किंगडम एनिमेलिया का पैराग्राफ से हमें कुछ नहीं पूछा जाता, ये ऐसा ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वायरस, वायरोइड, प्रायन्स और लाइकेन्स वाला टॉपिक कवर करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हो जाएगा खत्म, फिर उसके बाद चलेगा हमारा प्लांट किंगडम। उधर 12th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। तो बने रहना चैनल के साथ और देखते रहना वीडियोज़ को, लगातार अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहना। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।